द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने जिन सेक्टर्स में को सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी है उनमें डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, ये दो सेक्टर खास तौर पे हैं और इन पर चर्चा करेंगे। इनका जो एक महत्वपूर्ण शेयर है जिसमें ज़बरदस्त चमत्कारी काम हो रहा है, जिसमें चौंकाने वाली स्थिति है, उसके बारे में पूरा विवरण देंगे आप। और उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी दम है, कितनी दमखम है, कितना पोटेंशियल है, कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, बाजार वाले क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं उसको ऑपरेटर्स, ये सारा विवरण आपको विद फैक्ट एंड फिगर में दूंगा। एक शेयर पर बहुत महत्वपूर्ण है वो। अगर आपने समझ लिया, मेरी बात को समझ लिया, तो वारे न्यारे हैं, मान लीजिए। दूसरी बात कि पाकिस्तान का एक राउंड तो करीब करीब पूरा हो गया है और जो भी 100, 200, 300 मरे, इस बात की पुष्टि तो नहीं उसकी है, लेकिन 100 जैसे बता रहे 100 तो हैं। और मैं जहां तक समझता हूं 100 से हर सूरत में ज्यादा है, चूंकि नो कैंप थे ये इनके, और ये पुख्ता कैंप थे, बड़े बड़े कैंपस थे। इसमें 15 आदमी 14 आदमी तो उसी के मर गए, अजहर मसूद के मर गए। मतलब तो खैर, इंसान की डेथ होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन जो उसके कर्म हैं उन कर्मों के हिसाब से उसके मरने पर खुशी भी होती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये कम से कम दुष्कर्म से मुक्त हो गई है, कुछ दुष्कर्मियों से के जाने से मुक्त हो गई। खैर एनीवे, जो कर्म किए हैं वो पाएंगे। ईश्वर ने इस धरती पर इंसान को भेजा है मानव का कल्याण करने के लिए, और वो मानव का कल्याण करने की बजाय उसका दुश्मन बन बैठता है, तो फिर ऊपर वाला उसकी खबर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं उसके हाथ में पड़ने की बात में। अब जो दूसरे दौर हैं वो कब होंगे, क्या होंगे, ये बात करीब करीब जरूर स्पष्ट हो गई है। अगर पाकिस्तान ने कोई ज्यादा रिटेलिएट नहीं किया तो वार नहीं होगी। और ये जो दौर था, पहला दौर मिसाइल अटैक का भारत का, ये भी कोई फाइनल नहीं था। ये अभी कई दौर चलेंगे, क्योंकि मोदी जी के शब्द नोट करो, हम आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे, मोदी जी ने कहा है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके बताते हैं। वो कहते वही बात है जिसको वो कर पाते हैं, और कहने से पहले सोच लेते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये उनकी खास बात। तो अच्छी बात है, एक अभियान छिड़ा है तो तकलीफ तो होगी। खैर, पाकिस्तान ने सीमाओं पर कुछ गोलीबारी की है, उसमें 12-13 आदमी मारे गए हैं। बेचारे गरीब आदमी थे, मजदूर थे, श्रमिक थे वो, और 25-30 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घायल हैं, उनके मकान आदि भी डैमेज कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान को सद्बुद्धि नहीं आ सकती है, पाकिस्तान अच्छाई की ओर तो झुक ही नहीं सकता है। होगा, ठीक है, भारत सरकार निपटेगी उससे, एंड वी आर वेरी लकी दैट टुडे वी आर हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट टू डील सच टाइप ऑफ मैटर्स। अब हम उस शेयर की बात करते हैं जिस शेयर के अंदर किस तरह से ऑपरेटर्स आम इन्वेस्टर को मूर्ख या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा शेयर जिसने सोना उगला है लेकिन सोने को मिट्टी बता रहे हैं, बड़ी तरकीब से। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कुछ होशियारी तो मैनेजमेंट की भी है इसमें। ऐसा नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट को। बैलेंस शीट बनाइए, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बैलेंस शीट बनाइए। ट्रांसपेरेंट है वो, मैनेजमेंट को कानून के लिहाज से दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, सरकार में तैयार किया जाता है या कॉर्पोरेशन में तैयार किया जाता है, तो जो आम आदमी के पर्पज के लिए बनाया जाता है डॉक्यूमेंट, वो बिल्कुल साफ सुथरा और सिंपल बनाया जाता है ताकि आम आदमी उसको समझ सके। दिस इज द पोजीशन। इसलिए मोटी बात यह है कि आप फिर चौंकेंगे उसका नाम लेते और आप ये कहेंगे साहब देखो आप खुद ही कह रहे हो। देखिए, अडानी ने अगर कोई गलती की है
गलत किया है अडानी ने। अब अडानी ने किया या अडानी कंपनियों को जो शेयरों को जो ऑपरेट करते थे उन्होंने किया, ये तो देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अडानी ग्रीन को, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर को, अडानी टोटल गैस को, अडानी एनर्जी के शेयर को 4-3 हजार रुपए ले जाना, ये कहाँ का न्याय था, जबकि उनमें उस वक्त दमी नहीं थी। मतलब हमने तो नहीं खरीदे, खरीदने वालों की भी गलती है। लेकिन हर इन्वेस्टर तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता ना कि जिसकी कंप्लीट बैलेंस शीट के ऊपर पकड़ हो, जो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कंपनी की बैलेंस शीट की का पोस्टमार्टम कर दे या प्री मॉर्टम कर दे। नहीं कर सकता राज। ऐसी सूरत में इनको इतने ऊपर उन शेयरों को नहीं ले जाना चाहिए था। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, उनको कोई मौका ही नहीं मिला, वो समझ ही नहीं पाए इस बात को क्या चीज है। समझ में अब आई है, तो अब इनकी शराफत समझो, ऑपरेटर की समझो, चाहे अडानी ग्रुप की समझो शराफत, कि ये पूरा अवसर दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को खरीदने के लिए, कि भाई अब खरीद लो, जिसको खरीदना हो, मैं मौका दे रहा हूं, ढीला छोड़ दिया है मैंने। और अब अंडर प्राइस है वो शेयर, ओवर प्राइस नहीं है। जैसे अडानी पोर्ट का शेयर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे विस्तृत, आज मैंने नाम ले दिया। वैसे ही अडानी पोर्ट का शेयर है, शानदार है। अगर मैं समझता हूँ अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में जो भी इंडिया में 10-15 शेयर जो देते हैं, हाईएस्ट रिटर्न देते हैं, उनमें से ये भी एक होगा। नेक्स्ट शेयर आता है अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी। तो अडानी ग्रीन की भी यही पोजीशन रहेगी अगले 2-3 साल में, बिल्कुल रिजनेबल रेट पे अडानी ग्रीन की। और अडानी एनर्जी, आज अडानी एनर्जी पे मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन जो ऑपरेटर जो कुछ कर रहे हैं वो आम इन्वेस्टर के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। ये धोखा है, ये लूटा जा रहा है इन्वेस्टर को। इसलिए मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊंगा, इसलिए आप सावधान रहें। कहाँ सावधान रहना है? खरीदने के मामले में सावधान नहीं रहना है तो ये सोच करके कोई बेच डालेगा कि यार जो मिल रहा है सो ले लो, ये तो शेयर टूट रहा है, तो मारा जाएगा वो आदमी। याद करेगा ये एक ठगी है, लूट है, धोखा है। मैं आपसे बता रहा हूं। अब वो कैसे है धोखा, मैं आपसे बताता हूं। अडानी की कोई गलती है या नहीं मुझे नहीं पता। देखिए अंदर की जो गठजोड़ है इनका कोई पता नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं किस तरह घोटा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन नाम है इस कंपनी का। इस पर मैंने 2 दफा वीडियो बनाया है पिछले 1 महीने के अंदर। एक बार विस्तृत बनाया, एक बार शॉर्ट में बनाया है, कंबाइंड में बनाया मैंने। और आज मैं इसके ऊपर एक पटापेक्ष करने जा रहा हूं। पॉजिटिव साइड में हो पटापेक्ष, नेगेटिव नहीं है। तो देखिए मैंने भी बहुत भारी मात्रा में खरीदा इसको, मैं खरीद रहा हूं, खरीदता चला जा रहा हूं। आई विल कंटिन्यू टू होल्ड एंड बाय द शेयर फॉर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बिकॉज द शेयर विल गिव मी ए गिगनेटिक रिटर्न। अब देखिए आप क्या सुनिए, वित्तीय वर्ष 2025 जो जा चुका है साल, उसके चारों क्वार्टर्स की वर्किंग का कंपैरिजन करते हैं। क्या है? जून 2024 पहला क्वार्टर होता है वित्तीय वर्ष का, 1651 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और इसमें जो अदर इनकम थी वो -1395 करोड़ रुपए बताई गई। ये किस बात की है माइनस इनकम? ये इस बात की है कि ये एक प्लांट लगा रहे थे महाराष्ट्र में थर्मल पावर का, जो इनके लाइन का प्रोजेक्ट नहीं था। मतलब इनके बिजनेस मॉडल से थोड़ा आउटर पे था वो। इन्होंने बेचने का निर्णय ले लिया, बेच दिया। तो उस प्लांट की जो बुक वैल्यू थी वो 2300 करोड़ रुपए थी। इन्होंने उसको मात्र 800 करोड़ रुपए में बेचा। बिका जितने में बेच दिया। अब क्या करूं? उसमें 1500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। उस लॉस के कारण ये 1395 करोड़ रुपए की अदर इनकम माइनस में आई। वरना नॉर्मल कोर्स में 150-200 करोड़ रुपए की अदर इनकम और होती थी जो प्लस साइड में होती थी, लेकिन उसको घटाने के बाद भी 1395 करोड़ रुपए का ये जो आइटम है, ये अडानी ग्रुप के वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रॉफिट को माइनस में दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली में दिस इज नॉट ए बिजनेस लॉस। बिजनेस में तो देखिए ईबिटा 1651 करोड़ रुपए का आया है। अगर इसमें से सब घटा बढ़ा देते हैं तो 744 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आता है, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट।
744 करोड़ का प्रॉफिट आता है। आई हैव कैलकुलेटेड दैट। और क्वार्टर्स में आप देख लीजिए, कहीं को लॉस का काम ही नहीं है इस कंपनी, बिकॉज कंपनी जो है ट्रांसमिशन लाइन डालती है, उसका किराया आता है इसको। लॉस कहां होगा इसको भाई? तो ये लॉस अदर देन बिजनेस एक्टिविटी था, ये कैपिटल लॉस था, जिसको मैनेजमेंट को अलग तो दिखा दिया इन्होंने, नोट्स में लिख भी दिया नीचे। लेकिन ज्यादातर मैनेजमेंट जो है इस तरह के जो लॉसेज होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, उनको दिखाने का एक तरीका गलत है, काउंटिंग प्रोसेस। खास तौर से जो बैलेंस शीट जो स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाता है, उसमें इस तरह नहीं दिखाना चाहिए। बिजनेस टू बिजनेस इनकम दिखानी चाहिए, रेगुलर जो बिजनेस है उसका ही दिखाना चाहिए, जो कुछ है लॉस या प्रॉफिट दिखाना चाहिए। ये जो इस तरह की चीज है, ये शेयर होल्डर्स रिजर्व को डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट किए जा सकते हैं। और एक नोट लगा दीजिए कि साल ये घटना हुई है, मतलब आप P&L में कैसे दिखा रहे हो? रेवेन्यू के जो रेवेन्यू इनकम है उसमें कैपिटल लॉस को आप कैसे माइनस कर रहे हो बताइए आप? फंडामेंटली, बेसिकली, एथिकली, अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग, बट नो एक्सपर्ट इज पॉइंटिंग आउट दिस फैक्ट। सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का, किसी ब्रोकर का, ऑपरेटर का, एनालिस्ट का, कोई भी आदमी इस बात पे जिक्र नहीं करता है और इससे धोखा खा जाता है। क्योंकि ये जहां ईपीएस आपको मैं बता रहा हूं, ये 7 रुपए, ये ईपीएस आनी चाहिए थी करीब 7.5 रुपए की ईपीएस आनी चाहिए थी, 7.5 रुपया माइनस ईपीएस आई है, तो डबल फर्क पड़ गया। यानी वित्तीय वर्ष 24-25 की इनकम के 15 रुपए से वो इनकम ईपीएस घट गई है। और उसके कारण उसका पी रेशो क्या बताया जा रहा है? कहीं पर 100 बताया जा रहा है, कहीं 50 बताया जा रहा है, कहीं 46 बताया जा रहा है किसी साइट पर, लेकिन एक्चुअली इसका पी रेशो बताते हैं। आपको मैं बता रहा हूं उसका टोटल साल का प्रॉफिट जो बताया गया। अब इधर अच्छा, दूसरे क्वार्टर्स में जो प्रॉफिट है, सितंबर 24 में 773 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, दिसंबर 24 में 625 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और मार्च 25 में 714 करोड़ का प्रॉफिट है। इस तरह करके 507, इस तरह करके ये प्रॉफिट बताया गया है। और पिछले साल 381 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 24 में, और इस मार्च में 714 करोड़ प्रॉफिट आया। 87.40% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में। और अगर पूरे साल का भी देखते हैं तो मैं आपसे बताता हूं, देखिए अगर इस 1395 करोड़ रुपए की एंट्री को अगर माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए उससे, क्योंकि दिस इज नॉट ए लॉस पर्टेनिंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज, तो मैं आपसे बताता हूं 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 1281 करोड़। 3 साल का कंपेरिजन दे रहा हूं। 2024 में कितना है? 1196 करोड़ रुपए, और 25 में 922 करोड़ रुपए। तो ये तीनों साल में प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रॉफिट बम्बास्ट है, एकदम से गिगनेटिक प्रॉफिट है। 25 का प्रॉफिट अगर उस 1395 करोड़ रुपए का लॉस जो दिखाया गया है उसको हटा दिया जाए, जो कि बिजनेस लॉस है ही नहीं हो, तो ये प्रॉफिट आता है 2856 करोड़ रुपए। और उसके हिसाब से इसकी ईपीएस आती है कितनी? 23 रुपए 78 पैसे की ईपीएस आती है। दोस्तों 23 रुपए के 78 ईपीएस को 8 रुपए 82 पैसे की ईपीएस बताया गया है। यानी ईपीएस हैज रिमेन्ड ओनली 1/3 ऑफ द एक्चुअल एंड जेन्युइन प्रॉफिट। और ये बता करके उस शेयर की प्राइसेस को गिरा करके और पी जाएंगे माल, कुछ छोटे इन्वेस्टर्स का माल खींच ले जाएंगे। भाई आम इन्वेस्टर क्या करता है बेचारा? वो ईपीएस देख लेता है, पी रेशियो देख लेता है, कितनी ईपीएस आई, ईपीएस का चाहिए इसकी, पी रेशियो कहते सोका है, क्या सोका पी रेशियो? अरे यार कोई सोका पी रेशियो नहीं खरीदा, रानी है चोर आदमी नहीं खरीदना इसका, आप कुछ नहीं। तो ना तो मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ना कोई एनालिस्ट क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मैं खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन असली स्थिति यह है कि इस शेयर की आज जो वैल्यू है, आज जो इसका आज की पी रेशियो पे अगर हम इसका वैल्यूएशन करते हैं
तो दिस इज द पोजीशन के 875 हो गया अभी ये शेयर 875 अपॉन 23.78, इसका पी रेशो 36.79 आता है। और अगले साल यानी करंट ईयर में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जो 80% आई ग्रोथ आई है, 100 पूरे साल में 138% ग्रोथ आई है। और ये प्रॉफिट होता 2856 करोड़ रुपए अगर वो 1395 करोड़ रुपए की एंट्री नहीं शो की जाती। तो आप छोड़ दीजिए 138 को भी छोड़ दीजिए, आप केवल मात्र 40% प्रॉफिट ग्रोथ लगाइए, मोस्ट डिस्काउंटेड ग्रोथ। उसका कारण है इसलिए आएगी क्यों आएगी? कंपनी इस साल भी 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कैपेक्स कर रही है, पिछले साल 11,500 करोड़ का किया था, अगले साल भी 15-20,000 25,000 करोड़ का करेगी और अगले 5-7 साल तक 20-25,000 करोड़ रुपए साल का कैपेक्स करेगी। ये कैपेक्स जो है, जो पावर ग्रिड जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, एंड दैट इज ए वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, उसके कैपेक्स से ज्यादा है जो एनालाइज कैपेक्स है उससे। तो स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ अडानी ग्रुप इज वेरी वेरी हाई within the stipulated cost, within the stipulated time, they are completing the project. But इस चीज को साफ करना चाहिए मैनेजमेंट को। और इसकी ईपीएस अगले साल 36.54 रुपए आती है, मात्र 40% ग्रोथ से। और 36 रुपए को चूंकि जो कंपनी का 40% ग्रोथ लगा रहे हैं तो ज्यादा हो, लेकिन बहुत डिस्काउंटेड ग्रोथ है, तो उस हिसाब से भी इस शेयर का रेट 1331 रुपए आता है। 870 पे 1331 अपॉन 875 आज की रेट पर अगर एप्रिसिएशन निकालते हैं जो टारगेट प्राइस है, टारगेट नहीं है ये मेरा कैलकुलेशन है सिर्फ, तो ये 52% का प्रॉफिट 8-10 महीने में हो जाता है। मैंने काफी क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, खरीदता चला जाऊंगा इसको। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इट इज ए गोल्ड माइन। और इससे बढ़िया मेरी नजर में कोई शेयर इस क्वार्टर में आई। अडानी के शेयरों के अडानी कंपनीज के रिजल्ट ही एक्सीलेंट आए हैं इस क्वार्टर के अंदर। और कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। बैंकिंग साइड में सिर्फ 2 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं अच्छे। एक रिजल्ट आया है आईसीआई का और एक एचडीएफसी का, एंड रेस्ट ऑफ दी कोटक का रिजल्ट है, एक्सिस का रिजल्ट है। ये 4 बैंकों की जो हम सूची बना के चलते हैं तो उसमें दोनों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो ऐसी सूरत में अडानी कंपनी जो है, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, अडानी पोर्ट, ये तीनों कंपनी जो है, अडानी एंटरप्राइज में भी सुधार आया है, उसका भी प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन जो दिखाया गया प्रॉफिट है वो असलियत नहीं है। उसमें प्रॉफिट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज जो है, एक्स्ट्रा आइटम है, बहुत ज्यादा है। वो 2,000 करोड़ रुपए का आइटम है करीब, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट 303 गुना तो बढ़ाई है। ऐसी सूरत में अडानी ग्रुप कंपनीज को आप लाइट में ना लें, वक्त का फायदा उठाएं, समय का। और ये जो पॉलिटिकल नारे हैं इन चक्करों में ना आए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।